नमस्कार साथियों, आईआईटी के कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आय पर आधारित प्रश्न। पीछे आपने जो भी 3-4 क्लास देखा है, उम्मीद करते हैं कि आपने उसका अभ्यास किया होगा और आनंद भी आपने लिया होगा। तो आय पर आधारित प्रश्न को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ चीज़ों को आपको जानना पड़ेगा और यूँ कहें कि आप जानते भी हैं। बस थोड़ा सा हम लोग प्रकाश डाल देते हैं। आप सभी जानते हैं कि आय में से अगर बचत घटाएं तो खर्च आता है, और आय में से अगर कभी खर्च घटाना हो तो बचत आता है। ठीक है, आय बचत खर्च। यहाँ हम लोग पॉलिसी की बात नहीं कर रहे हैं, एलआईसी की बात नहीं, और जीवन बीमा निगम की जो है आय बचत खर्च। ठीक है, आप उसके बारे में नहीं सोचिएगा। तो यहाँ पे मुद्दा कुछ और है। तो यहाँ से देखिए, पहले हम x मान के आपको बता दें, 1 मिनट लगेगा। तो यहाँ देख लीजिए, जो कमजोर छात्र है वो थोड़ा सा सीख लें। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, मान लेते हैं कि a और ये b है। तो a की आय यहाँ मान लेते हैं 3x और ये मान लेते हैं 4x। अब हम क्या करें कि आय 3x में से अगर 200 घटा दें और b की बात करें तो 4x में से अगर 200 घटाएंगे, आय में से बचत घटाएंगे, खर्च आएगा, और खर्च दिया है 2 और नीचे दिया है 3। अब कर दें हम लोग 3 गुणा। तो यहाँ से गुणा करेंगे इसका इसमें 3 तरीके 9x माइनस 3 दूनी 6, और यहाँ से 2 चौके 8x और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, ये अगर प्लस है तो इस साइड, माइनस हो जाएगा तो 9 में से 8 गया x, और ये माइनस है तो इस साइड प्लस हो जाएगा, और 600 में से 400 गया 200। तो x बराबर 200 आ गया। ये मान जब यहाँ पे रख देंगे तो 200 तियाँ 600, a का जो वेतन है वो 600 रुपये है, और ये मान जब यहाँ रखेंगे 200 गुणे 4 क्या हो जाएगा, b का वेतन 800 रुपये। ये सभी जानते थे। इसी को लगाना हो क्रॉस मल्टीपल मेथड से, चीज़ वही होगा जो आपने यहाँ पे किया है। इसको बस क्या नए तरीके से करते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्या है 3, पहले 3 लिख लीजिए, उसके बाद क्या है 4 लिख लीजिए, उसके बाद क्या दिया है 2, यहाँ पे 3, उसके बाद ये 200 है और ये भी 200 है। देखिए क्या करना है, 3 का गुणा 3 में करिए और 2 का 4 में, 3 तरीके 9, 2 चौके 8, और 9 में से 8 गया 1 होगा। यहाँ पे 1 लिख लीजिए। नीचे आइए, 200 दूनी 400 और 300 दूनी 600, 600 में से 400 गया 200 आएगा, तो यहाँ आपका 200 हो गया। आप कह सकते हैं कि इसके बराबर इसको मानते हैं। तो यहाँ पे 1 बराबर अगर 200 के है, तुरंत यहाँ पे आप बताइए कि 3 बराबर क्या होगा। 3 बराबर 200 गुणे 3, तो लिख सकते हैं इसका वेतन 600 रुपये है, और इसका अगर वेतन निकालना है तो 200 गुणे 4 कर देंगे, 800 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, इनकम। जब कभी आय पूछे तो ध्यान दें, आय वाला ऊपर रखेंगे। ये कभी मत करिएगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर अगर इसमें खर्च पूछे तब क्या करेंगे, खर्च अगर पूछेगा तो ये कदापि नहीं करना है बस कि 200 गुणे 2 कर दे 400 और 200 तियाँ 600, ये नहीं करना है। अगर कभी खर्च आपको निकालने की इच्छा है, कभी कभी मन में समस्याएं उठती रहती हैं, जिज्ञासाएं हैं आपके अंदर, तो आप इस खर्च को ऊपर कर दीजिए और आय को नीचे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आय पूछा है, ये जो 200 है इससे केवल आय निकलेगा, कभी खर्च नहीं निकलेगा। ओके, इस पर एक क्वेश्चन आपको देते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है और इनके खर्च का अनुपात 1:5 है। अगर दोनों 100 रुपये बचाते हैं, 100 रुपये दोनों बचाते हैं, तो इनकी आय क्या होगी। समय स्टार्ट होता है, हम आपको देते हैं 30 सेकेंड, सबको जवाब देना है। कुछ लोग का जवाब आ रहा है, बहुत अच्छा। समय समाप्त होता है। देखिए यहाँ से जिसका आ गया बहुत अच्छा, जिसका नहीं आया कोई बात नहीं, कुछ नहीं करना है। आप ये बता दीजिए 5 संख्या, ये ना 3 5
1 5 100 100, तो यहाँ से 5 तिहाई 15 और 5 एक कम 5, 15 में से 5 गया 10 आ जाएगा, और यहाँ से 100 एक कम 100, और यहाँ से 100 बचे 500, 500 में से 100 गया 400 आ जाएगा। तो ये 400 किसके बराबर होगा? 10 बराबर। अगर 10 बराबर 400 के तो 1 बराबर 40 के, अगर 1 बराबर 40 के तो इनकम पूछा है तो 3 बराबर क्या होगा? 40 तियाँ 120 रुपये, और 5 का निकालना है तो 40 बचे 200 रुपये। सबका आ गया होगा? बहुत अच्छा। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। चलिए इसका जवाब दीजिए आप लोग। ए और बी की आय जो इनकम का रेशियो है 3:2 है, और इनके खर्च एक्सपेंस का रेशियो है वो 4:3 है। यदि प्रत्येक 2000 और 1000 रुपये बचाते हैं तो इनकी क्या होगी? कमाल फास्ट, बहुत तेज। समय आपको देते हैं 15 सेकेंड। बहुत अच्छा। चलिए समय समाप्त होता है। जिसका आ गया उसका वेलकम है। तो यहाँ से देख सकते हैं कुछ करना नहीं है। 3 2, उसके बाद क्या है 4 3, उसके बाद यहाँ पे 2000 और यहाँ पे 1000। आप हमारे साथ साथ बोलिए 3 तरीके 9 और 4 दूनी 8, तो यहाँ 9 में से 8 गया 1 आएगा, यहाँ से 4000 होगा, और यहाँ से 3 दूनी 6000, 6000 में से 4000 गया 2000 रुपये आएगा। 1 बराबर 2000 के हैं तो निकालना है 3 बराबर। तो 1 बराबर 2000 के, 3 बराबर 3 दूनी 6000 हो जाएगा, और यहाँ से 2 बराबर क्या होगा? 4000 रुपये हो जाएगा। ओके, तो आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आपने इससे पहले जो क्वेश्चन था उसका आपने सॉल्व किया होगा, और सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन तो ये आपसे कहना चाहता है कि अगर कर्मचारियों की संख्या को 3 संबंधी 2 के अनुपात में घटाया जाए और उनके वेतन को 4 संबंधी 5 के अनुपात में बढ़ाया जाए तो कंपनी को 12,000 रुपये की बचत होती है, तो कंपनी का व्यय पहले क्या था? तो आइए देखते हैं, आप लोग सॉल्व करते रहिए, और जिसको नहीं आ रहा है हमारे साथ साथ चलते रहे। तो कर्मचारियों की संख्या 3 संबंधी 2 के अनुपात में घटाया जाए, मतलब पहले कर्मचारी 3 थे अब 2 हो गए, ऐसे समझिए। या पहले 300 थे अब 200 हो गए, या 3000 थे 2000 हो गए। तो यहाँ लिख लेते हैं कर्मचारियों की संख्या। कर्मचारियों की संख्या है पहले 3 थी अब 2 कर दी गई, तो उनके वेतन को जो है 4 संबंधी 5 कर दिया कि वेतन बढ़ा दिया गया। कर्मचारी तो कम कर दिया, लेकिन जो मालिक हैं वेतन सबका बढ़ा दिया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रत्येक का जो वेतन है, प्रत्येक का वेतन क्या कर दिया? 4 से 5 कर दिया। पहले सबको 4 रुपये मिलता था, सबको 5 मिलता है। अब आप समझिएगा, करना कुछ नहीं है। अगर मान लें कारखाने में 3 कर्मचारी काम करते हैं, एक कर्मचारी को अगर पहले 2019 की बात कर लें, 2019 में अगर एक कर्मचारी को अगर मान लेते हैं 4 रुपये मिलता था, अगर 3 कर्मचारी है तो 4 तिहाई 12, मतलब उस मालिक का 12 रुपये खर्च होता था। यहाँ देखिए, लेकिन अब अगर कर्मचारी 2 हो गए और एक कर्मचारी को अगर 5 रुपये मिलता है, तो 2 कर्मचारी को 5 दूनी 10 मिलेगा। यानी कि मालिक पहले खर्च करता था 12 रुपये अपने मजदूरों पे, अब खर्च करता है 10 रुपये। तो क्या मालिक को लाभ हो रहा है? आप बोलेंगे हाँ, और लाभ कितने का हो रहा है? 2 यूनिट का।
अनुपात में है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं व्यय की अगर बात करें तो पहले 12 रुपए का व्यय होता था, अब 10 का 2 रुपये कहीं ना कहीं लाभ हो रहा है। तो यही जो 2 रुपये है वो किसके बराबर है, दिया है 12,000 रुपये की बचत होती है। तो मालिक का 12,000 रुपये अगर बचता है, 2 बराबर 12 तो 1 बराबर 6,000 के, 1 बराबर 6,000 आ गया। तो पूछा है कंपनी का व्यय, बताइए कंपनी का व्यय पहले यही तो था। अगर 1 बराबर 6,000 के हैं तो 12 बराबर 12 गुणे 6 कर देंगे, कितना 12 छंग 72, 72 लिख के 3 0, ये है कंपनी का पहले का व्यय। पहले कंपनी 72,000 रुपये अपने मजदूरों पर खर्च करती थी। अगर आज पूछे कि आज कितना खर्च करता है तो 6,000 गुणे 10 कर देंगे, क्या आएगा 60,000 आएगा। उत्तर की जांच कर लीजिए, 72,000 और एक 60,000, क्या घटाने पर 12,000 आएगा। इसका मतलब क्वेश्चन आपका क्या है, सही है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग इसको पहले समझेंगे, अभी आपको लगाना नहीं है, उसके बाद एक देंगे आपको सॉल्व करना है। ओके, तो क्वेश्चन क्या दिया है, इसका जो लैंग्वेज उसको समझते हैं। 1 वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है। ए और बी के 1 वर्ष पहले तथा वर्तमान आय का अनुपात 2, 3 और 3 4 है। दोनों के कुल वर्तमान आय का योग 21,500 रुपये है। तो बी की आय ज्ञात। इसका देखिए मतलब क्या है, समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी की बात करें 2019, लिख लेते हैं 2019। 2019 में मान लें कि ए का जो वेतन वो 3 रुपये था और बी का वेतन 2 रुपये था। ओके, उसके बाद फिर एक दूसरा सेंटेंस आ गया है कि ए और बी 1 वर्ष पहले तथा वर्तमान। फिर यहाँ पर वही बोल रहा है कि यहाँ फिर ए की बात कर रहा है कि 1 वर्ष पहले अगर 2 रुपये कमाता था लेकिन आज अगर 3 रुपये कमाए। फिर बी की बात कर रहा है कि अगर 1 वर्ष पहले अगर वो 3 रुपये कमाता था, आज वो 4 रुपये कमाए। तो और दिया है कि दोनों के वर्तमान आय का योग दिया है। देखिए, ये 2019 है और ये 2020 है, ये 2019 है और ये 2020 है। तो दोनों का वर्तमान यही तो है, इन दोनों का योग बोल रहा है क्या, 21,500 हो सकता है। रफ पिन छोड़ दीजिए आप लोग, बस ध्यान समझिएगा। देखिए, ये 2019 है और ये भी 2019 है। तो क्वेश्चन में इस 2 के बराबर ये 3 है। क्वेश्चन में बोला है कि अगर ये 2 इस 3 के बराबर है तो 3 बराबर क्या होगा। यहाँ बोला है कि अगर ये 3, ये भी 2019 है, मतलब ये 1 साल पहले है और ये भी 1 साल पहले है। तो यहाँ पे अगर ये 3 अगर इस 2 के बराबर है तो पूछ रहा है कि 4 के बराबर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब आप जब 2 बराबर 3 निकालेंगे, जब 3 बराबर निकालेंगे तो मान भिन्न में आएगा। देख कैसे, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ लिखेंगे कि चूंकि ये 2 पिछला वर्ष है और ये भी पिछला वर्ष है तो ये इसके बराबर नहीं होगा जी। तो ये 2 अगर 3 के बराबर है तो पूछ रहा है कि इस 3 के बराबर क्या होगा। जब 3 बराबर निकालेंगे तो नियम कहता है कि पहले 3 में 2 का भाग देंगे, फिर 3 का गुणा करेंगे। ऐसा करना आपके लिए जो शायद किसी को समझ में ना आए, तो ये इससे बचने के लिए आप केवल ये बता दीजिए कि इस 2 का इस 3 में गुणा करने पर या 2 और 3 का एलसीएम क्या 6 होता है। बोलेंगे हाँ बिल्कुल, 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। इसी 6 का यहाँ पे हम गुणा कर दें, जैसे गुणा करेंगे तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा और यहाँ गुणा करेंगे 6 से तो 6 दूनी। मान लें कि पीछे 2019 में इसका वेतन 18 था और इसका वेतन 12 है। अब आइए मुद्दे पर आते हैं। यहाँ आप लिखेंगे चूंकि हमें लगता है कि 2019 में इसका वेतन 2 था, यहाँ 18 दिया है। लिखेंगे यहाँ पर चूंकि 2 अगर 18 के बराबर है, निकालना है 3 बराबर क्या होगा। जब 3 का मान निकालेंगे तो पहले 18 में इस 2 से भाग देके 3 से गुणा करेंगे तो ये इससे कटेगा 9 बार में और 9 त्रिक 27, मतलब आज इसका वेतन 27 रुपये है। आगे चलते हैं, ये हो गया। ध्यान रखिएगा, नहीं आ रहा जी कोई बात नहीं, इस पर हम एक और देखेंगे, घबराना नहीं है। यहाँ आइए,
1 साल पहले अगर इसका वेतन 3 था और यहाँ पे 12 दिया है, यहाँ आप लिखेंगे कि चूंकि अगर 3 बराबर 12 के है तो निकालना है 4 बराबर क्या होगा। जब 4 बराबर निकालेंगे तो पहले 12 में इस 3 से भाग देंगे, उसके बाद 4 से गुणा करेंगे, 3 चौके 12, 4 चौके 16, यानी कि आज उसका वेतन क्या है 16 हो गया। कहानी समाप्त होती है। वर्तमान वेतन निकल गया, वर्तमान में आय का अनुपात 27 और 16 हो गया। किसका पूछा है? बी का पूछा है। यही तो बी है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। बी का पूछा है तो बी मतलब 16 ऊपर कर देंगे और नीचे दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने पर कितना आएगा? 27 और 6 कितना होगा? 33, 10, 43। तो यहाँ पे 43 हो जाएगा और गुणे सही है ना। 7, 6, 13, 2, 1, 3, 1, 4 और कुल कितना दिया है? 21,500। 21,500 जब इसमें काटेंगे तो कितनी बार में? 500 बार में, और 16 बचे 80 हो जाएगा। तो बी का जो आय है वो कितना होगा? 8,000 रुपये होगा। सही है ना? बोलिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, लेकिन अब अगली बार देखिए, अब आपको बिल्कुल आसान लगेगा। आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। आइए देखिए, हमने क्वेश्चन को बस हल्का चेंज कर दिया है, बस संख्या कुछ अंक को चेंज किया है। 1 वर्ष पहले ए और बी के आय का अनुपात यहाँ पे 5:4 कर दिए हैं। ए और बी 1 वर्ष पहले तथा वर्तमान आय का अनुपात 2:3 और 4:7 है, तो दोनों के कुल वर्तमान आय का अनुपात 29,000 है। तो बी की आय ज्ञात कीजिए। हम आपको समय देते हैं 30 सेकंड का, और आशा करते हैं कि इस बार जितने बच्चे हैं कम से कम आधे बच्चे इसका जवाब देंगे। कोशिश करते रहिए आप लोग। चलिए, समय समाप्त होता है, आप सॉल्व करते रहिए। देखिए क्वेश्चन में ए और बी के पिछले वर्ष की बात करें, 2019 की अगर बात करें तो दिया है 5:4 है। उसके बाद इसी ए में फिर से बोल दिया है, क्या बोल दिया है कि 2019 और 2020, यहाँ भी फिर कंपेयर करना है 2019 और 2020 से। 2019 में ए का जो था रेशियो 2:3 था और बी में क्या था 4:7 है। बोलिए। तो सिंपल सी बात है, हमने आपको बताया है कि भिन्न से बचने के लिए इस 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा, उस 4 का गुणा हम यहाँ कर दें तो ये आपका हो जाएगा 5 चौके 20 और 4 से गुणा यहाँ कर देंगे तो 4 चौके 16, इससे भिन्न नहीं आएगा। अब आप ये बताइए, 2019 में मेरा वेतन अगर 2 रुपये हो और कोई बोले नहीं 2019 में आपका वेतन 20 रुपये था, तो हमको लग रहा है कि 2019 में मेरा वेतन 2 रुपये था, लेकिन कोई बोला है, हमारे पिताजी बोले नहीं बेटा 20 रुपये था। अगर आज मेरा वेतन अगर 3 रुपये है तो पिताजी के अनुसार कितना होगा? तो 2 बराबर अगर 20 के हैं, 3 का निकालना है, तो क्या 20 में 2 से भाग करके 3 से गुणा कर दें तो ये इससे कटेगा 10 12 10 तिहाई 30, मतलब आज प्रेजेंट टाइम में मेरा वेतन कितना होगा? 30 होगा। इसी तरह इसका निकाल लीजिए। हमारे हिसाब से मेरा वेतन पिछले वर्ष 4 था, लेकिन पिताजी के अकॉर्डिंग 16 है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि 4 अगर 16 के बराबर है तो निकालना है 7 बराबर क्या होगा? तो 16 में पहले 4 से भाग दे दें, फिर 7 से गुणा कर दें, 4 चौके 16 और 4 सत्ते 28 हो जाएगा, यानी कि बी का आज वेतन 28 है। क्या ये दोनों 2 से कट जाएगा? तो ये आपका 15 बार में और ये आपका 14 बार में। किसका पूछा है? बी का बताइए वर्तमान आय क्या है? तो बी का जब पूछा है तो 14 ऊपर कर देंगे और नीचे 15 और 14 29 हो जाएगा। ये आपका 29 हो गया और गुणे क्या दिया है? 29,000। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 29,000। क्या इससे कट जाएगा? 1,000 बार में क्या आएगा? तो बी का जो वर्तमान वेतन होगा वो क्या होगा? 14,000 होगा। उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। पहली बार जब आपने लगाया तो आपको शायद कठिन लगा हो, लेकिन जब वही क्वेश्चन हमने क्या किया, अब संख्याओं को चेंज कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि अब ये क्वेश्चन केवल 10 सेकंड का है। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए सर समझ में आ गया।
आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, इनकम पर आधारित प्रश्न की। तो आपने एक क्वेश्चन देखा, 2 देखा, 3 देखा, 4 देखा, हर क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव है। बेस वही है, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन हल्का आप देख सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन में हल्का हल्का हम लोग बदलाव करके नए नए क्वेश्चन बनाते जा रहे हैं। उम्मीद है कि इससे आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो रहा होगा और नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिल रही होंगी। तो देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, इससे पहले क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था। ए बी सी के आय का अनुपात दिया है 3, 7, 4 है। इनकम की बात हो रही है, उनका जो क्या है एक्सपेंस जो कर रहा है, जो व्यय का रेशियो है वो 435 है। यदि ए अपनी आय 2400 रुपये में 300 रुपये की बचत करता है तो सी की बचत क्या होगी। अब ये देखिए बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, IQ टेस्ट कर सकते हैं इसे कि आपकी सोच क्या दर्शाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी सी का जो इनकम का रेशियो है वो 3, उसके बाद क्या है 7 है और उसके बाद क्या है 4 है। ओके, और व्यय का अनुपात क्या दिया है 435 है। यहाँ पे आई कर लेते हैं इनकम, उसके बाद व्यय यहाँ पे ई कर लेते हैं। क्या दिया है 4, 3 और ये आपका 5 है। ओके, सब कुछ दिया है। तो बोला है कि ए अपनी आय 2400 रुपये में 300 रुपये की बचत करता है। आप हमें ये बता दें, ए अगर 2400 रुपये में से अगर 300 रुपये अगर वो बचाता है तो खर्च कितना करता है 2100 रुपये। हमें 2400 और 2100 से मतलब है। आप सिंपल सी बात है ये बता दें कि आय यहाँ पे क्या है अनुपात में 3, रुपये में कितना है 2400। आप जानते हैं जब भी अनुपात को हटाते हैं तो ये बोलेंगे कि ये अनुपात 3x के बराबर है। ये क्या होगा 7x, ये क्या होगा 4x। ऐसे मानिए या आप ये सोचिए कि 3 के पास ऐसी कौन सी संख्या का गुणा कर दे कि 2400 आ जाए। तो आप बोलेंगे x की वैल्यू 800 होगी। जैसे ही यहाँ पे अगर 800 लिखेंगे यही तो x है। 800 तो यहाँ 2400, अगर ये 800 यहाँ है तो यहाँ भी 800 हो जाएगा और यहाँ भी 800 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि इसका इनकम 2400 है, 7/5600 है और 4/3200 है। क्या आपको समझ में आ रहा है? आइए नीचे देखते हैं। ए 2400 में अगर 2100 रुपये खर्च करता है और यहाँ पे बोला है कि ये 4 है, ये 4 अगर बराबर 2100 के है तो 1 बराबर क्या होगा। अगर हम ऐसे लिखें ये 4 अगर 2100 के बराबर है तो 1 बराबर क्या होगा। आप 2100 में क्या 4 से भाग देंगे, 2100 को 2 भागों में बांट लें, 2000 और 100, 2000 में 4 से भाग देंगे कितना है 500 और ये 100/4 25, 525, यानी ये जो कटेगा 525 बार में। 1 बराबर अगर 525 के है तो 4 बराबर क्या होगा, यहाँ भी 525 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 525 से और यहाँ भी 525 से कहानी समाप्त होती है। पूछा है कि सी की बचत बताइए। ये सी का आय है और ये सी का खर्च है, सी का बचत निकाल लीजिए। बताइए कितना आएगा, यहाँ लिख लेंगे सी की बचत। सी की बचत निकाल लें तो आपका क्या हो जाएगा 4 × 800 और -5 × 525। सभी बच्चे निकाले सी की बचत क्या आएगी, सॉल्व कीजिए। तो सी की बचत क्या आएगी 575 रुपये। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एबीसी के कुल खर्च का जो अनुपात है वो 16:12:9 है। अगर ए खर्च करता है 16 रुपये तो बी खर्च करेगा 12 और सी कितना करेगा 9। और उनकी बचत, उनकी आय का बचत, उसके बाद उनकी आय का ध्यान दीजिएगा, ये आय का 20% खर्च करता है, ये अपनी आय का 25%, ये अपनी आय का 40% खर्च करता है। यदि उनकी आय का योग अगर 1530 रुपये है तो बी की आय ज्ञात कीजिए। आय का योग दिया है, आप इस लाइन को देखिए, यहाँ पे आय का योग दिया है। अगर हम किसी भी तरह आय का अनुपात निकाल लें तो क्या आप चाहे वो बी का पूछे, ए का पूछे या सी का पूछे, आप निकाल सकते हैं। तो आपका सारा फोकस किस पे होगा, किसी भी तरह हम लोग आय का रेशियो निकाल लें। और ख़ास बात है यहाँ पे खर्च का रेशियो दिया है और कहीं ना कहीं आय का रेशियो भी दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले हम लोग आय का रेशियो, सॉरी क्या है, खर्च का रेशियो क्या है, आप बोलेंगे 16
रेशियो 12 और रेशियो 9 है, और उनकी जो बचत है वो क्या है, आय का, यहाँ पे आय का 20%, उसके बाद क्या दिया है, आय का 25%, उसके बाद क्या दिया है, आय का 40% क्या करता है, बचत करता है। आप ये बताइए, अगर वो अपनी आय का 20% अगर बचत करता है, सिंपल सी बात है, अगर 100 में 20% अगर बचत करता है तो खर्च करता होगा 80%। यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे ई जब निकालेंगे, आई का अगर 20% बचाता है, इसका मतलब है कि वो 80% खर्च करता है। अगर अपनी आय का 25% अगर वो बचाता है, इसका मतलब है कि 75% खर्च करता है। यहाँ पे अगर 40 है तो यहाँ पे 60 है। आप कह सकते हैं कि ये 80% इस 16 के बराबर होगा। अगर ये 80% बराबर 16 के है तो 100 बराबर क्या होगा, यहाँ पे 75% बराबर अगर 12 के है तो यहाँ निकालना है कि 100 बराबर, हमें आय निकालना है, आय का मतलब 100, और 60% अगर 9 के बराबर है तो 100 बराबर क्या होगा। अब आप निकाल सकते हैं, फिर भी हम आपको समझा दें यहाँ से, तो आप लिख सकते हैं, तरीके बहुत हैं। कमज़ोर बच्चे जो है उनके माध्यम से अगर देखें तो 80% अगर 16 के बराबर है, जब 100 बराबर निकालेंगे तो 16/80 गुणे 100 करेंगे, 100 ये कटेगा 5 बार में, और 5 से कटेगा ये 20 बार में। तो यहाँ लिखते जाएं, आय का अनुपात पहले का आएगा 20। अब किसका निकालें हम लोग, अगर इसका निकालते हैं क्या होगा, ये क्या है 75 है, 75% बराबर अगर 12 के हैं, निकालना है 100 बराबर, तो 12/75 गुणे 100, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 3 चौके 12, 4 चौके 16, तो बी का जो आय होगा वो 16 होगा। इसी तरह इसका निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा, 60% बराबर अगर 9 के दिया है तो 100 बराबर निकालना है, तो 9/60 गुणे 100, 20 तियाँ 60, 20 पंजे 100, 3 तरीके 9, 5 तिहाई 15। तो यहाँ से कह सकते हैं ये सी का इनकम होगा वो क्या होगा, 15। किसका पूछा है आपसे, बी की आय बताइए। तो सिंपल सी बात है, क्या ये छोटा होगा, नहीं होगा तो छोड़ देते हैं। तो बी मतलब यही तो है, 16 लिख लें, और बटे क्या आएगा, 20 10 30 10 40, 6 5 11 अर्थात 51 हो जाएगा, और गुणे कितना है 1530। 1530 क्या ये इससे कट जाएगा, कितनी बार है, 50 बार में, बोलिए सॉरी कितने 3 बार में, तो ये आपका 30 हो जाएगा, और 16 तियाँ 48, और आंसर क्या होगा 480 रुपये होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोगों ने आय पर आधारित प्रश्न के 10 क्वेश्चन देखे होंगे, और उम्मीद है या पूर्ण विश्वास है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, हम लोग कल इसकी चर्चा करेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस 10 क्वेश्चन को आप जो है सॉल्व कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा। कल आपको और एक से बढ़ के एक क्वेश्चन लोग इस पर देखेंगे। कल ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। क्लास को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू क्लास।